स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर। चलिए आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 8 है 9.1 एक्सरसाइज क्लास 10th का। तो स्टैचू 1.6 मीटर टोल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। तो एक पेडेस्टल है बेटा, उसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा है। हाइट कितनी है उसकी? 1.6 मीटर। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो बेटा ग्राउंड से लेकर स्टैचू के टॉप तक बेटा जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। एंड फ्रॉम सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से बेटा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है पेडेस्टल का टॉप से, उसका एंगल बन रहा है बेटा 45 डिग्री का। ठीक है जी, पहले 60 का, उसी पॉइंट से 45 डिग्री का बन रहा है। कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो पेडेस्टल की बेटा क्या फाइंड आउट करनी है? हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो बिल्कुल पहले जैसे ही है जी। तो लेट्स से कि डायग्राम से समझते हैं। लेट्स से कि ये आ गया बेटा हमारे पास यहाँ पर पेडेस्टल। ठीक है जी, तो पेडेस्टल जो है ग्राउंड के साथ अगर देखें तो ये एक एंगल फॉर्म करता है। वो एंगल बना रहा है बेटा 45 डिग्री का। ये बना रहा है 45 डिग्री का। ठीक है जी, और इस पेडेस्टल से ऊपर जो है एक स्टैचू रखा हुआ है। इसके ऊपर स्टैचू है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टैचू है। इसकी हाइट दे रखी है बेटा 1.5 मीटर। ठीक है जी, तो यहाँ से लेकर यहाँ पर बेटा 45 डिग्री ग्राउंड से लेकर एंगल बना रहा है। तो वही पॉइंट से लेकर स्टैचू के टॉप तक का वो भी एंगल दे रखा है, दैट इज 60 डिग्री। तो ये एंगल दे रखा है बेटा 60 डिग्री। ठीक है जी, तो कह रहा है कि पेडेस्टल की हाइट फाइंड आउट करो, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्स मान लेते हैं, हाइट फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक की वैल्यू भी हमें नहीं दे रखी है। ठीक है, ये है वाई। तो अगेन ये क्वेश्चन बेटा पहले जैसा ही है। ये मान लेते हैं दिस इज अ पॉइंट बी, ये है ए। जैसे क्वेश्चन नंबर बेटा हमने 7 किया था, बिल्कुल वैसे ही है क्वेश्चन नंबर 8 भी। ठीक है जी, तो सबसे पहले अगेन करना है क्या बेटा, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी बेटा, वाई और एक्स की। ठीक है जी, बट लेकिन वैल्यू तो दे नहीं रखी है, बट लेकिन फिर भी हम 45 डिग्री का एंगल यूज़ करके ना, तो यहाँ से 10 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि वाई और एक्स की वैल्यू देख लेंगे क्या निकलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल, सोल्यूशन में आ जाएगा बेटा इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लेना है बेटा? ये वाला पॉइंट है। लेट्स से दिस इज पॉइंट इज डी, डी बी सी, डी बी सी। इस ट्राइंगल के अंदर बेटा हमने 10 की वैल्यू यूज़ कर लेनी है, कितनी? 45 डिग्री। अगेन मैंने आपको बता रखा है कि यही वैल्यू क्यों यूज़ करनी है। ठीक है जी, कैसे यूज़ करते हैं वैल्यू, tan की, sin की, cos की, कैसे। ठीक है जी, किसके बराबर आ जाए? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि x अपॉन वाई आ गया जी। तो tan 45 की 1 वैल्यू होती है, तो x अपॉन वाई क्या आ जाएगा बेटा? y की वैल्यू x के बराबर आ जाएगी। इट मीन्स अगर हमने y निकाल लिया तो x भी निकल जाएगा, क्योंकि जो ये दोनों वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं सेकंड ट्राइंगल बन रहा है जो ए बी सी। इसमें भी हम 10 की ही वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में हम अगेन क्या यूज़ कर लेंगे बेटा? 10 की वैल्यू यूज़ कर लेंगे। तो tan 60 डिग्री किसके बराबर होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। अब करना है क्या है, वैल्यू पुट कर लो। tan 60 कितना होता है बेटा? √3। ठीक है जी, √3 होता है ना, tan 60 होता है बेटा √3। किसके बराबर आ जाएगा बेटा? जो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेटा कितना? ये दोनों को ऐड करके आएगी वैल्यू, तो 1.5 प्लस एक्स, नीचे क्या आ जाएगा बेटा? 20। वो कितना है? वाई या एक्स, कुछ भी कर लो है ना, क्योंकि दोनों वैल्यू एक समान है। वाई लिख लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? √3 इज इक्वल टू 1.5 प्लस एक्स। नीचे देखो ऊपर एक्स है, हमें नीचे भी एक्स में चेंज कर लेते हैं, तो सोल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। वो चेंज कैसे होगा? ये इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करके। तो बाय इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा? x के बराबर है, तो y की जगह पर मैं बेटा x लिख सकता हूँ। तो ये वाला x इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा? √3x किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 1.5 प्लस x की। तो x वाले एक तरफ कर लेंगे, ये आ जाएगा √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.5 के बराबर आ जाएगा जी। ठीक है जी, तो यहाँ से बेटा हम x की वैल्यू कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या रहेगा बेटा? √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.5। तो इधर ये √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई है एक्स के साथ, इधर जाके भी डिवाइड में हो जाएगा, तो ये जाएगा 1.5, नीचे आ जाएगा √3 माइनस 1। ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है जी, तो आगे तो आपको पता ही है, अगर इस तरीके की वैल्यू हो तो हम रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? रैशनलाइज कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा रैशनलाइज का होगा, क्या आ जाएगा बेटा? x इज इक्वल टू 1.5 ओवर √3 माइनस 1। रैशनलाइज द टर्म्स, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √3
प्लस 1, नीचे आ जाएगा बेटा √3 + 1। ठीक है जी। तो नीचे तो फॉर्मूला बन गया a + b और a - b वाला, a² - b² बन जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा 1.5 को सीधे मल्टीप्लाई करना होगा और √3 + 1 के साथ, नीचे a + b a - b का फॉर्मूला बन गया। ठीक है जी। क्या होता है a² - b²। तो जी आ गया बेटा 1.5 जी √3 + 1, नीचे क्या आ जाएगा बेटा √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 कितना होता है बेटा 2, ये कितना होता है 2। ठीक है जी। तो ये बन गया हमारे पास 1.5। ओके, ओ सॉरी बेटा, यहाँ पर हाइट जो है 1.5 नहीं है 1.6 है। तो सॉरी बेटा, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, तो 1.6 आ जाएगा यहाँ पर। जी बेटा 1.6 है। ठीक है जी। जी बेटा 1.6। तो यहाँ पर ही बेटा 5 की जगह पर 6 आ जाएगा 6, यहाँ पर ही 5 की जगह पर बेटा 6 होगा और यहाँ पर ही बेटा 5 की जगह पर 6 हो जाएगा। तो अब ये 2 के साथ बेटा कट जाएगा, तो काटने के बाद बेटा क्या बन जाएगा 0.8। 0.8 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा √3 + 1। तो बेटा ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा क्या, x की वैल्यू, पेडस्टल की हाइट इतनी होगी। ठीक है जी। होप की वीडियो काफ़ी ज़्यादा एंजॉयफुल रही होगी आपके लिए। तो मिलते हैं बेटा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए बेटा जय हिंद है और थैंक यू।